अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बरके खान के बारे में। बरके खान बचपन से ही ज़हीन, जंगजू और बहुत बहादुर थे। बरके खान को रूस का इलाका दिया गया था, लेकिन इनके फतूहात का सिलसिला मशरक़ी यूरोप तक जा पहुंचा। 1261 ईस्वी में बरके खान की सल्तनत एक बहुत बड़े हिस्से पर फैल गई थी और ये सल्तनत आगे यूं ही फैलती गई। इन फतूहात के बाद जब बरके खान सेंट्रल एशिया वापस आए तो उनके जासूसों ने उन्हें खबर दी कि हलाकू खान ने बगदाद में खून की नदियां बहा दी हैं। यहाँ तक कि बच्चों, बूढ़ों और औरतों के समेत लाखों निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया है और उनकी खोपड़ियों के मीनार बना दिए हैं। बगदाद की गलियों में खून पानी की तरह बह रहा है और उनकी किताबों को पानी के अंदर डाल दिया गया है। वो तादाद में इतनी ज़्यादा थी कि उनकी स्याही से पानी का रंग काला हो चुका है। बरके खान को ये भी खबर मिली कि हलाकू खान अब और मुस्लिम शहरों की तरफ बढ़ रहा है और अब इसका इरादा है कि ये मिस्र की सल्तनत को मिटा दे। हलाकू खान सलीबियों का हिमायती था और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को और मुस्लिम तहजीब को ख़त्म करने का इसका मकसद बन चुका है। बरके खान को ये भी खबर मिली कि हलाकू खान ये कारनामा सर अंजाम देकर मंगोल सल्तनत का खाका आज़म बनने का इरादा भी रखता है। बरके खान इस सफाकियत को मंगोलों की बहादुरी की तौहीन समझता था, क्योंकि बरके खान की माँ बरके खान को बेगुनाहों के कत्ल से रोका करती थी और इस्लाम की हक़ानियत के बारे में अपने मुख्तलिफ मुस्लिम हुज़राओं के ज़रिए बरके खान को खुदा का खौफ दिलाया करती थी। इसलिए बरके खान हलाकू खान के सफाकियत के बारे में मुसलमानों के ज़बानी सुनना चाहते थे और मज़हब इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। इसलिए उसने मशहूर आलिम दीन सूफ़ी सैफुद्दीन को तलब किया। सूफ़ी सैफुद्दीन ने हलाकू खान के तमाम सफाकियत को बिल्कुल खोल कर बयान किया कि हलाकू खान ने 1 लाख से ज़्यादा बेगुनाह मुसलमानों को बिना किसी कसूर के सिर्फ उनके इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए कत्ल कर दिया, जो खुद मंगोल कानून की भी खुली और सख्त खिलाफ वर्जी है। इसने किताब खानों और शिफा खानों को भी आग लगा दी। बगदाद, जो कि मुसलमानों का किसी ज़माने में घर हुआ करता था, अब मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है और मुसलमान दर बदर हो चुके हैं। सूफ़ी सैफुद्दीन ने बरके खान पर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और 3 दिन तक दलाइल देने के बाद बिल आखिर बरके खान 1261 ईस्वी में इस्लाम कबूल किया। बरके खान के इस्लाम कबूल करते ही कई सारे मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हलाकू खान नया मंगोलों का खाका आज़म बनने के लिए मजलिस से खुललताई के अंदर शिरकत के लिए सेंट्रल एशिया रवाना हो चुका था। इसने अपने एक लश्कर को मिस्र के तरफ रवाना कर दिया था। उस वक्त मिस्र के अंदर रुकनुद्दीन बैबरिस की हुकूमत थी, जिसके अंदर शाम, गुर्दान, सऊदी अरबिया, जिसमें मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात भी शामिल हैं, उस सल्तनत का हिस्सा थे। जिसका मतलब ये था कि मिस्र को तबाह करने के बाद सऊदी अरबिया के तरफ रवाना हो जाते और वहाँ भी मंगोलों का इरादा तबाही करना ही था। लेकिन अल्लाह अपने घर की हिफाजत करना खूब जानते हैं। बरके खान ने इसी मौके पर इस्लाम कबूल कर लिया था और हलाकू खान ने जो लश्कर मिस्र के तरफ रवाना किया था, उसको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई। हलाकू खान अपनी फ़ौज की शिकस्त का सुनकर बेचैन हो गया और बदला लेने के लिए मजलिस से खुललताई से मशवरा करके एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर रवाना हुआ। इस फ़ौज में हलाकू खान का बेटा भी फ़ौज का सिपह सालार के तौर पर इसके साथ था। बरके खान मुसलमान होने के बाद रुकनुद्दीन बैबरिस को ख़त लिखा और अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और बिल्कुल ऐसा ही ख़त अर्तुगरुल गाज़ी को भी लिखा और उन्हें अपनी ताउन का यकीन दिलाया। बरके खान के इस्लाम कबूल करने से जहां मुसलमान खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जहां हलाकू खान और सलीबियों का इत्तेहाद बन चुका था, इसको बहुत नुकसान पहुंचा और ये एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए। हलाकू खान ने जब बरके खान को मिस्र के तरफ आते हुए देखा तो पहले तो वो हैरान हो गया, लेकिन इसे जल्दी ही सारी बात पता चल गई। हलाकू खान की फ़ौज जल्द ही संभल गई और बरके खान के लश्कर को पीछे ढकेलने में
कामयाब रही, लेकिन ये सर्दियों का मौसम था, इसलिए यहाँ बर्फ जमी हुई थी और यहाँ एक दरिया भी था जिस पर एक बर्फ की मोटी तह जम चुकी थी। बरके खान के भतीजे ने हिम्मत दिखाई और हलाकू खान की फौज पर खतरनाक हमला किया। ऐन दरिया पे पहुंचने से हलाकू खान की आधी फौज बर्फ टूटने से दरिया में डूबकर मर गई और हलाकू खान को एक बदतरीन शिकस्त हुई। इसमें हलाकू खान का बेटा भी मारा गया। हलाकू खान भी फरार हो गया। हलाकू खान वहां से फरार होकर अजरबैजान चला गया, जहां इसने सरहदों पर हमले जारी रखे। मगर एक तरफ बरके खान और दूसरी तरफ बैबरिस और तीसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी के हमलों ने मंगोलों का जीना मुश्किल कर दिया था। मंगोल इतनी सारी शिकस्तों के बाद हलाकू खान का साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए। हलाकू खान के सिपाही इसका साथ छोड़कर यहाँ वहाँ बिखरने लगे, क्योंकि बहुत से मंगोल बरके खान और बैबरिस के इतिहास से खौफजदा हो चुके थे। मंगोल बरके खान के इस्लाम कबूल करने के बाद मंगोल इस्लाम से मुतासिर होने लगे थे। यानी इस वक्त ये दो जमातों के अंदर तकसीम हो चुके थे। एक थे इस्लाम के दोस्त और दूसरे इस्लाम के दुश्मन। कुछ मंगोल तो जान बचाने के लिए मिस्र का रुख तय कर चुके थे। ये वही लोग थे जो हलाकू खान के साथ मिलकर मिस्र पर हमला करने वाले थे, मगर मिस्र के सुल्तान बैबरिस ने इस वक्त हमदर्दी दिखाई और इन्हें रहने की जगह दी और मकानात दिए और इनकी खिदमत भी की। इनके अखलाक देखकर मंगोल मुसलमान होने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।